तो दोस्तों कैसे हैं आप सबको हमारा नमस्कार। दोस्तों हम हैं अभिषेक पांडे, आप देख रहे हैं एपी इंफॉर्मेशन फाइनेंस। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि गोल्ड में हम कैसे इन्वेस्ट करके एक रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। दोस्तों नॉर्मली अभी तक हमको यही पता है कि गोल्ड में हम ज्वेलरी या बिट्स कॉइन, जो कॉइन्स होते हैं गोल्ड का, हम उसको खरीदते हैं 24 कैरेट में, जिसमें हमारा रेगुलर इनकम नहीं होता है। प्लस हमको 3% अतिरिक्त जीएसटी, और ज्वेलरी में तो हमको मेकिंग चार्ज भी देना पड़ता है। दोस्तों तो यह एक बेहतर ऑप्शन होगा जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और ये गोल्ड में भी आपको एक फिक्स इनकम देगा, प्लस आपका जो गोल्ड होगा वो बढ़ता जाएगा और वो शुद्ध होगा 24 कैरेट। तो आप भी समझ रहे हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय 89 रुपया 10 ग्राम का गोल्ड की वैल्यू थी, और आज हो गया है दोस्तों 64,000 रुपया। तो यह समझिए कि गोल्ड कितना ज़्यादा फायदेमंद स्कीम है हमारे इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, और काफ़ी लोग इसको प्रिपेयर करते हैं, मतलब इसमें इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों तो यह स्कीम जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें आप भी बिना डरे बेहिचक पैसा लगा सकते हैं, और आपको एक बेहतर इन्वेस्टमेंट प्लान के तौर पे इसको देखिए। यहाँ पे आपको एक बेहतर रिटर्न मिलेगा। दोस्तों तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला हमने आपको बताया ज्वेलरी, दूसरा होता है कॉइन्स, हम खरीद सकते हैं डिजिटली या ऑफलाइन, जो कि 24 कैरेट होता है, लेकिन 3% जीएसटी इसमें देनी होती है, जो कि हम ज्वेलरी में भी 3% देते हैं, प्लस ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज देते हैं। तीसरा जो ऑप्शन होता है दोस्तों, इसमें होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि आरबीआई की एक स्कीम है, जो 2015 में इस स्कीम को चालू किया गया है। और इस स्कीम की खासियत यह है कि यहाँ पे आपको 2.5% ब्याज गवर्नमेंट देती है, जितना भी आपने सोना परचेज किया है। यहाँ पे आप मिनिमम 1 ग्राम से लेके 4 किलो तक, एक हिंदू फैमिली है तो 4 किलो तक आप सोना खरीद सकते हैं, और कोई संस्था या फर्म आप चलाते हैं तो आप 20 किलो तक सोना खरीद सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। और जो भी आप सोना खरीदेंगे, जितना भी आपका वैल्यू होगा, उस पर सरकार आपको 2.5% ब्याज देगी, जो कि आपके बैंक खाते में जमा होता जाएगा 6-6 महीने पे दोस्तों। और यह स्कीम 3-3 महीने पे आरबीआई के द्वारा रिलीज की जाती है, जिसमें दोस्तों यह स्कीम शुरू होने के 1 सप्ताह तक आप इससे गोल्ड खरीद सकते हैं। इसमें 1 ग्राम हमने बताई दिया, आप मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड के तौर पे। इस पर आपको एक बॉन्ड मिलेगी, जिसकी शुद्धता जो होती है गोल्ड की जो आप खरीदते हैं वो 99% होती है, और वो बॉन्ड आपको मिल जाएगा। इसमें फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता है, इसमें आपको एक बॉन्ड मिल जाता है। जैसे आपने एफडी जमा किया बैंक में, और आपको बैंक से एक पेपर मिल जाता है, एफडी पेपर जिसको बोलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आपको बॉन्ड मिल जाएगा। उस बॉन्ड में सारी डिटेल आपको लिखी रहेंगी, और आप इसमें 8 साल तक मैक्सिमम मैच्योरिटी टाइमिंग होता है। उसके अंदर भी आप बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, लेकिन जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स में, वह नहीं मिलेगा। लेकिन आप इसको कभी भी मार्केट रेट में सेल आउट कर सकते हैं दोस्तों। वो सेलिंग करने के लिए आप डीमेट अकाउंट का प्रयोग कर सकते हैं, और इसको खरीदने के लिए भी आप डीमेट अकाउंट या ऑफलाइन किसी बैंक जहां पे आपका खाता है, उस बैंक के माध्यम से भी आप इसका परचेजिंग कर सकते हैं दोस्तों। बैंक से लेने के लिए आपको बस वहाँ पे जाके आपको बताना होगा कि आप गोल्ड, जो भारत सरकार की स्कीम के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, उसको लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप खरीद सकते हैं इसको। नगद, कैश, चेक के माध्यम से, ऑनलाइन पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग आप चलाते हैं तो वहाँ पे भी आप जाएंगे ई सर्विसेज के ऑप्शन में, जहाँ पे आपको सॉवरेन गोल्ड फंड स्कीम दिख जाएगी, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। और एक बेहतर ही विकल्प आपको माना जाएगा। 8 साल बाद यदि आप इसमें नहीं कुछ पैसा, आप इसको नहीं बेचते हैं अपने गोल्ड को, तो 8 साल बाद पुनः आपसे भारत सरकार इसमें जितना भी गोल्ड होगा उसको खरीद लेगी, और वह वर्तमान उस डेट की वैल्यू जो होगी, गोल्ड का जो अमाउंट होगा चल रहा होगा मार्केट में, उस दर पे आपसे खरीदेगी दोस्तों। तो आप समझ ही सकते हैं, आपको एक तौर पे इंटरेस्ट मिला 2.5% सालाने के हिसाब से, और 8% में आपका 8 साल बाद गोल्ड भारत सरकार ने खरीद लिया। भारत सरकार और आरबीआई ये भी आश्वासन देते हैं कि इसमें आपने जो पैसा लगाया वो डिक्रीज होने का न के बराबर चांस होता है, क्योंकि आप भी जान रहे हो कि गोल्ड घटता नहीं है, गोल्ड बढ़ता ही जाता है। और अभी ये 1 सालों में देखिए तो गोल्ड में 20 से 25% रिटर्न मिला है। पिछले साल कहाँ आपका 52-53 हज़ार गोल्ड था, इस समय 64,000 है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें रिटर्न मिलता है आपको दोस्तों। और सबसे बड़ी बेनिफिट, आपको यहाँ पे कोई जीएसटी, कोई मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो यह एक सेफ प्रोसेस है। आप यदि इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड में पैसा लगाना चाहते हो, आप ग्रोथ के लिए लगाना चाहते हो, तो ये भी एक एसआईपी या एफडी से बेहतर विकल्प आपको अभी हाल फिलहाल के समय में
काफ़ी अच्छा निवेश माना जा सकता है दोस्तों। और दूसरी चीज़, आप इसमें सिक्योर भी रहिए, क्योंकि यह आरबीआई के द्वारा सब कुछ गवर्न होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना बैंक सिक्योरिटी एफडी आपको देती है उतना सिक्योरिटी इसमें भी है दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इसमें 1 ग्राम एक छोटा सा आप अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, और बड़ा भी अमाउंट 4 किलो गोल्ड, आप समझ ही रहे हो कितना होता है, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप ज्वेलरी में जो पैसा लगाएं वो तो एक तरीके से आपका 20 से 25% पैसा वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे 1 रुपया भी आपका वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि ज्वेलरी में जो आप पैसा लगाते हो आप भी जानते हो उसमें मेकिंग चार्जेज होता है 3% दोस्तों मिनिमम, और 25% तक भी चार्ज करते हैं, जो कि एक कहीं ना कहीं हमको कष्ट देता है, और वह हमारा रिड्यूसिंग वैल्यू कर देता है, हमारे पैसे में डिक्रीमेंट देता है दोस्तों। और दूसरा, उस पर 3% जीएसटी, और प्लस दोस्तों जब भी हम अपने ज्वेलरी को बेचने जाएं तो उस पर कुछ कटौती भी की जाती है, जो कि हमारे पैसे को पूरी तरीके से वहाँ पे नुकसान होता है, और उसमें हमको कहीं भी रिटर्न भी नहीं मिलता है। और दोस्तों आप इसमें यदि करते हो तो यहाँ पे आपको एक बढ़िया रिटर्न जो कि 2.5% के तौर पे आपको मिल रहा है फिक्स इनकम के तौर पे दोस्तों। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आप यहाँ पे 8 साल के अंदर भी गोल्ड बेच सकते हो। 8 साल में तो भारत सरकार आपसे वर्तमान दर पे खरीदी लेगी, तो यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है दोस्तों। और बाकी आप यदि डिजिटली खरीदते हो 24 कैरेट, तो उसमें आपको 3% जीएसटी देना पड़ेगा। तो जब तक आपका ग्रोथ होगा वो 3% जीएसटी ही नहीं कवर कर पाएगा। मान लीजिए आपने 1 लाख का गोल्ड लिया तो 3,000 रुपया तो आपका जीएसटी का ही चला जाएगा। तो आपको इंतजार करना होगा वहाँ पे, और वहाँ पे आपको कोई फिक्स इनकम भी नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो वहाँ पे आपको अपनी खुद ही गोल्ड को मैनेज करना पड़ेगा। आपको जब बेचना हो तो खुद ही से बेचोगे, और उस पर कोई आपको इंटरेस्ट भी। तो हमारे हिसाब से यह एक बेहतर विकल्प है और सिक्योर भी है। लोगों को इसके बारे में कम जानकारी है, इसलिए इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। जैसे जैसे लोग इसके बारे में जानेंगे, एक इन्वेस्टमेंट का बढ़िया विकल्प आने वाले समय में गोल्ड सार्वेंस फंड्स होगा, स्कीम होगा। यह एक बहुत ही बढ़िया विकल्प अभी के अनुसार, और जो गोल्ड का परिवेश जैसे बढ़ रहा है उसके अनुसार आने वाले दिनों में साबित होगा दोस्तों। तो यह पूरी जानकारी हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि गोल्ड सार्वेंस फंड क्या होता है, और इसमें हमको दोस्तों कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों ये आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। इससे जुड़ा कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिख दें, जिसका उत्तर दे दिया जाएगा वीडियो। थैंक यू।